और अब बात VECV की। 2008 में शुरू हुई कंपनी आयशर मोटर्स और वोल्वो ग्रुप का ये जॉइंट वेंचर है। कमर्शियल व्हीकल्स में बड़ा स्पेस रखने वाली VECV आयशर के ट्रक और बस और वोल्वो के ट्रक बस के लिए जानी जाती है। VE पावर ट्रांस और आयशर के कंपोनेंट्स की बिक्री ये करती है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड पे बात करेंगे, सप्लाई चेन की कैसी दिक्कतें हैं, कैसे चैलेंजेस हैं, ग्रोथ आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के MD और CEO विनोद अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, इससे पहले कि हम आपसे कुछ सवाल पूछें कंपनी को लेकर, ग्रोथ आउटलुक को लेकर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां सर जी बिजनेस की तरफ से। कुछ समय पहले आपने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर SIAM का बतौर प्रेसिडेंट पदभार संभाला है, तो सर हम सबकी तरफ से ये कांग्रेचुलेशंस, बधाई स्वीकार करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा सर, अब सिंस आपने SIAM का पदभार संभाला है बतौर प्रेसिडेंट, मुझे बताइए सर, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको किस तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने देखा कि कुछ समय पहले ही पैंडेमिक हमारे पीछे गया है, लेकिन अब ये जो ग्लोबल स्लोडाउन की बात हो रही है, मंदी की बात हो रही है, तो क्या इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेफ जोन में है? वेयर आर वी हेडेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? देखिए, अगर आप सितंबर के आंकड़े देखते हैं तो इंडस्ट्री जो है अच्छी ही चल रही है। सितंबर में पूरी इंडस्ट्री की सेल अच्छी रही है सारे सेगमेंट्स में। तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड फेस्टिव सीजन फ्रॉम द इंडस्ट्री। सर, अब थोड़ा सा अब इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं आपको लगता है कि विच विल हैव मैक्सिमम EV लेवल अडॉप्शन? पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सर? आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में माइग्रेशन जितना हमने उम्मीद करी थी उससे फास्टर ही चल रहा है। और इलेक्ट्रिक बसेस में ऑलरेडी मार्केट में आ गई हैं इलेक्ट्रिक बसेस। आपने देखी कई जगह पे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं अभी ऑलरेडी। और उसके अलावा पैसेंजर कार्स में भी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी अच्छी चल रही है और टू व्हीलर्स में भी आ रही है। तो सभी ऑटो सेगमेंट्स में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी चल रही है। अग्रवाल सर, अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। सितंबर सेल्स मैं देख रही थी, एक एक्सपोर्ट के सेक्शन को छोड़ दे नंबर्स अच्छे रहे हैं, स्ट्रीट एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर रहे हैं। क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा सर इस तरह के परफॉर्मेंस का? हाईलाइट क्या रहा? हाईलाइट एक तो यही है कि जो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री है वो अच्छी चल रही है, क्योंकि पिछले जो 2-3 साल से इंडस्ट्री रिसेशन में थी और लास्ट ईयर इसका रिकवरी शुरू हुआ था और इस साल जो रिकवरी है वो और तेज हुआ है। और हमें उम्मीद है कि इस साल इंडस्ट्री के कुछ सेगमेंट्स तो नई ऊंचाई को छू लेंगे, जैसे लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स हैं, वो बिल्कुल न्यू पीक पे जाने की उम्मीद है उनकी। और एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द अर्लियर पीक। 18-19 का जो पहले पीक था उसकी तरफ जा रही है इंडस्ट्री, जो दूसरे सेगमेंट्स हैं। तो ओवरऑल इंडस्ट्री में अच्छी डिमांड है और इसके कई कारण हैं। एक तो रिप्लेसमेंट्स काफ़ी हमारी ओवरड्यू थी, क्योंकि पिछले जब रिसेशन चल रहा था तो रिप्लेसमेंट्स नहीं हुए, तो अभी रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो नए ट्रक्स हैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं पहले वाले ट्रक्स से। इनमें एफिशिएंसी ज़्यादा है, फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। इसमें जो इंजन की जो हॉर्स पावर है वो ज़्यादा है, तो उसके कारण से अच्छी स्पीड से चलते हैं। जी, सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू रिप्लेस दी ओल्ड फ्लीट, क्योंकि उसमें इवन दो आपको एक्विजिशन में तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो कम है, क्योंकि आप सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट्स में और प्रोडक्टिविटी बेहतर होने के कारण आपकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की वो बढ़ जाती है जब आप नए ट्रक खरीदते हैं। तो इसी कारण से आपको अच्छी रिप्लेसमेंट्स नजर आ रही हैं। और उसके बाद जो बस सेगमेंट है, बस सेगमेंट पिछले सालों में तो बहुत नीचे रहा, काफ़ी नीचे आ गया था, क्योंकि बसेस बिल्कुल नहीं बिक रही थी। तो अभी बसेस की सेल इस साल स्टार्ट हो गई है, तो बसेस की पिछले 6 महीने अच्छे निकले हैं और आने वाले समय में बसेस में भी अच्छा डिमांड आएगा।
तो ओवरऑल इंडस्ट्री की जो आउटलुक है अच्छी है। सर, आपने बस के मार्केट को लेकर बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट जताए हैं, लेकिन जब ट्रक्स की बारी आती है सर, हमने देखा है कि एक्सपोर्ट फ्रंट पर ये सफ़र करते हुए दिखे हैं। बस के साथ बस सेगमेंट की में हमने ये नहीं होता हुआ देखा है। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स दोनों में अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन ट्रक्स की कैटेगरी सर ये फिसलती हुई दिखी है। कोई खास वजह, और इसमें गोइंग फॉरवर्ड वित्त वर्ष कैसी रहेगी? देखिए, जो एक्सपोर्ट्स में ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट आया है, क्योंकि साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, तो इन सभी जगह पे इंपोर्ट्स के ऊपर नई रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स ने। जैसे अगर आपको इंपोर्ट करने के लिए एलसी खोलनी हो, तो उसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत बहुत बढ़ा दी है, तो चाहे वो ट्रक हो चाहे बस हो। तो उसके कारण से इंपोर्ट्स जो हैं इन कंट्रीज में मुश्किल हो गया है। तो एक्सपोर्ट्स इसलिए डाउन है। जैसे इस साल ओवरऑल इंडस्ट्री तो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। अगर आप एक्सपोर्ट्स में देखें तो एक्सपोर्ट्स पे ड्रॉप हो रहा है। इवन सितंबर में भी ओवरऑल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट्स में ड्रॉप हुआ है। दैट इज लार्जली इन दी साउथ एशियन मार्केट्स। परंतु अगर आप दूसरी और कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट देखते हैं, आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखते हैं, तो अफ्रीका में अच्छा पोटेंशियल है, और मिडिल ईस्ट में भी बसेस का एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में थोड़ा प्रेशर है, परंतु मेरे को लगता है कि वो आने वाले समय में, लेट्स होप कि वो ठीक हो जाएगा। डू होप। सर, एक आखिरी सवाल, ये जो मौजूदा वित्त वर्ष है, इसकी जो आखिरी छमाही है, इसमें आप कमर्शियल व्हीकल का डिमांड प्रोस्पेक्ट आउटलुक किस प्रकार का देख रहे हैं सर? अच्छा होगा। और सेकंड हाफ जो है, इट इज ऑलवेज बेटर देन द फर्स्ट हाफ। अगर जी। फर्स्ट हाफ में अगर 40-45% सेल होता है, तो सेकंड हाफ में 55 और 60% के करीब होता है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री का जो लार्जर शेयर है, कैन हैपन इन द सेकंड हाफ, बिकॉज सेकंड हाफ में एक तो अभी जो फेस्टिव सीजन चल रहा है अक्टूबर नवंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सेल अच्छी होगा। और फिर लास्ट क्वार्टर जो होता है जनवरी टू मार्च, वो वित्त वर्ष का एंड होता है, तो उसके कारण से लास्ट क्वार्टर भी अच्छा होता है। तो ये 6 महीने आने वाले जो हैं, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए मेरी उम्मीद है कि अच्छे होने चाहिए। चलिए विनोद सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए जो बाकी छमाही है इस वित्त वर्ष की, वो किस प्रकार जाने वाली। तो क्लियरली बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे संकेत डिमांड आउटलुक के पर्सपेक्टिव से दिखाई दे रहा है। जो थोड़ी बहुत हर्डल है एक्सपोर्ट फ्रंट को लेकर, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द यहाँ सुलझ जाएगी। सर, धन्यवाद आपका बहुत। चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट ट्रेडर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।